welcome back to my YouTube channel. This is Vanshika Gaba Arora and this is Rats. Rats की दुनिया से Rats. So आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही requested video shoot करने वाले हैं, which is why did you move from Dubai to India? आप दुबई में क्या करते थे, ये वो everything that you want to know about Dubai and why did we move from Dubai to India. So बिना किसी टाइम वेस्ट करते let's just start the video. So guys, bear with my overacting because Rats ऐसी ही है जिनको लगता है वो overacting कर रही है, उनको Rats को पर्सनली मिलना पड़ेगा और वो मैं 1000 सब्सक्राइबर में करने वाली हूँ. तब आपको पता लगेगा कि Rats overacting करती है कि वो रियल लाइफ में भी ऐसी है. तो bear with me. कभी कभी हमें भी बोलना पड़ता है बस कर. Okay, so let's begin. First thing कि हम लोग दुबई गए थे. Yes, we not Dubai. Let's clarify, we were in Abu Dhabi for almost 14 years. More than that? Yes. Okay. 17 years. 17 years. पापा का उससे भी ज़्यादा है because he was there earlier. तो Rats, you begin. एहतियात से मी वंशिका एंड कभी छोटू बेबीज को लेकर मैं अबू धाबी लैंड हुई थी. मनीष पहले चले गए थे. ऑलमोस्ट 6 to 9 months पहले चले गए थे क्योंकि हमें देखना था कि मनीष सेटल हो पाएंगे, उनकी जॉब सेटल हो पाएगी कि नहीं. और द मेजर रीज़न वॉज कि बच्चों का मिड टर्म था, बच्चों को बीच में स्कूलिंग छुड़ाकर मैं नहीं ले जा सकती थी. तो और इधर और अबू धाबी टर्म दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है, चाहे CBSE है बट टर्म थोड़ा सा डिफरेंट शुरू होता है. तो दैट वाज द मेजर रीज़न. सो पापा तो जैसे रैट्स ने बता दिया कि पहले थे. एंड आई रिमेंबर रैट्स मेरे लिए वो तारा रंपम उस टाइम पे बड़ी हिट मूवी थी और तारा रंपम का कलेक्शन आई थिंक वेस्ट साइड या कहीं पे लॉन्च हुआ था. तो शी बॉट मी दैट सेम फ्रॉक. इमेजिन एयरपोर्ट के लिए मेरे लिए वो सेम फ्रॉक लेके आई थी और कबीर के लिए लाई थी वैसा ही. उसमें जो वो बॉय था ना उसके सिमिलर टाइप ऑफ क्लोथ लाए थे. सो वी वर ड्रेस्ड अप ऑल ऐसे. एंड आई स्टिल रिमेंबर मम्मा की बेस्ट फ्रेंड सब लोग यहाँ पे थे, नानू एवरीवन वाज देयर. हमें एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने आए थे. एंड हम तो बहुत ही छोटे थे बट मुझे थोड़ा ब्लरी याद है. इनको बहुत अच्छे से याद होगा हमने इनको कितना हार्ड टाइम दिया था फ्लाइट में. आई थिंक कबीर के तो कान बंद हो गए थे एंड वो कितना ये तो स्क्रीम कर रही थी क्योंकि इसके भी कान बंद हो गए थे. दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कान बंद हुए होंगे. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग कि हम लोग ये पूरा अपना ये वाला हाउस छोड़ के वी शिफ्टेड टू अनदर कंट्री ओनली. So yeah, we landed in Abu Dhabi on 6 June and इसीलिए 6 June बहुत स्पेशल डेट है जो हम चारों को हमेशा याद रहती है. And we landed there and of course सी बात है, you enter a new country because इंडिया से मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट है थोड़ा सा दुबई. उस टाइम पे बहुत डिफरेंट था. अब ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अबू धाबी अब बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो चुका है अबू धाबी एंड दुबई. तो पहले तो जब हम गए हमने आई थिंक तीनों नहीं, मैंने मम्मा और रैट और कबीर ने थोड़ा सा हमको डिफ़िकल्टी हुई बिकॉज पापा तो सेटल हो चुके थे. हमें खाने का टेस्ट नहीं आता था, हमें बहुत ही अजीब लगता था. मतलब कि खाना यहाँ स्पाइसी खाना ही नहीं मिलता था हमको वहाँ पे, मिर्च मसाले नहीं. आई नो. और द थिंग इज आप मतलब फॉर मी जब आप यहाँ पर हेल्पिंग हैंड से गए हो और वहाँ पर आपको A to Z खुद से करना है. एंड यहाँ सी हर्षित और वंशिका का चैनल एक ऐसा है, ऑफकोर्स रैट्स की दुनिया भी, जहाँ हम लोग जो है वो ही बताते हैं. नथिंग इज़ क्या कहते हैं, फिल्टर नहीं है. तो हम लोगों को मैं जो वंशिका नहीं उस टाइम को बता पाएगी क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे. वंशिका वॉज इन 3rd standard एंड कबीर वॉज इन KG2 मतलब नर्सरी के बाद हो गया, किंडरगार्टन 2. सो हमारे लिए मेरे लिए बच्चे इतना नहीं रिलेट कर पाएंगे जो मेरे लिए और मनीष के लिए डिफ़िकल्ट था टू स्टार्ट आवर लाइफ इन अ शेयरिंग फ्लैट, जहाँ आप अपने एक इंडिपेंडेंट घर से गए हो. हेल्पिंग हैंड्स आपके आगे पीछे मेड्स हैं बट आप वहाँ जाकर एक शेयरिंग, वहाँ पर ये कल्चर बहुत है कि आप शेयर करते हो फ्लैट. आप एक रूम ले लेते हो, किचन ले लेते हो और वो बहुत मुश्किल था. तो वॉशरूम कॉमन हो गया था हमारे लिए. दैट वाज लाइक समथिंग नेक्स्ट लेवल. तो चलो एक रूम में रहना तो समझ आती है बट वॉशरूम शेयर करना, किचन शेयर करना, लाइक किचन में आई स्टिल रिमेंबर ऐसे अलग अलग ना सेक्शन थे. लाइक ये सेक्शन हमारा था, ये इधर था और ये इधर था. ये ऐसे होता था, हम ऐसे बोलते थे फर्स्ट रूम वालों का, ये सेकंड रूम वाले का, थर्ड रूम वाले का. सो गाइज 2 महीने मैं तो डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी, आप मुझे देख सकते हो रैट्स को अभी भी,
मैं बहुत लाइवली लाइफ से गई थी, किटीज में जाना, True. सोशल लाइफ, दिल्ली आइट गर्ल, आप समझ सकते हो क्या है दिल्ली की लड़की की लाइफ। वहाँ जाकर सिर्फ मनीष 5 दिन काम कर रहे हैं और 2 दिन हमारा वीकेंड है, जिसमें एक दिन आप अपने घर को साफ सफाई में निकाल रहे हो, ग्रोसरी में जा रहे हो, True. और एक दिन आप घूमने जा रहे हो। फिगर आउट ही करते थे हम ग्रोसरी में कैसे मैनेज कैसे करें कि क्या उठाए क्या ना उठाए, टेस्ट नहीं आ रहा था, ये नहीं आ रहा था, वो नहीं आ रहा था। बट या ये पार्ट तो बहुत ही वैलिड है कि वो शेयरिंग फ्लैट में, बिकॉज जैसे यहाँ पे यू नो कि चलिए तो पूरा फ्लोर ही अपना, यू हैव लाइक 1 रूम 2 रूम 3 रूम ऐसे करके, एंड वहाँ पे भी You don't have sharing concept in India. True. You don't have that. I don't know, मुझे नहीं था, होता होगा, I don't know about the sharing concept that Abu Dhabi gave me. I think that was the first challenge that we faced being like shifting suddenly ऐसे, but I also feel कि अबू धाबी में रह के we got to explore ourselves थोड़ा और ज़्यादा, अपने आप को explore किया हमने, we learned to be very independent and ठीक है, of course time के साथ साथ gradually we did क्या कहते हैं, we did grow, of course सी बात है, I will always say कि अबू धाबी did give, of course for my parents also, it gave them a career, a good platform. So ये था first challenge, and तो major reason था कि dad got a good opportunity, so we all shifted to Abu Dhabi, like all of us. पापा पहले गए थे because उनको settle होना था, and when he felt कि everything is settled, he And called your all of midterm us. also was a And major midterms, reason. True. तो Midterm वो था, was a and major then reason. came schooling enter करते, बाकी सब normal था, CBSE था। आई हमारी अरबिक लैंग्वेज, जो हमारे लिए मतलब क्या बोलूँ, काला अक्षर भैंस बराबर टाइप्स हो गया था। हम लोग फेल, क्या ये लैंग्वेज, व्हाट इज दिस, एंड हम फेल होते थे बिकॉज ऑफ कोर्स न्यू लैंग्वेज है। एंड देन इनिशियली तो कबीर के लिए इजी था बिकॉज वो केजी से था, KG2 तो से उसको था। अल्फाबेट से शुरू कर रहे थे। वंशिका के लिए it Oh. was a task. Then of course Crash tuitions course and किया। all, crash course, and we got a lovely sir. True. And वो घर आकर पढ़ा के जाते थे। सही तो है। देन वंशिका हमारी ब्राइट बच्चा, उसने बहुत अच्छे से पिकअप किया, फिर मैं पास हो गई, और फुल बच्चों मार्क्स ने आते थे मेरे अच्छे अरबिक से- में। Teachers were very supportive over there. इट वाज अ सीबीएसई करिकुलम ओनली, मतलब it Because was- I opted that only because हाँ। मुझे पता था बच्चा अगर कल को इंडिया भी जाना पड़े, हम यहाँ सेटल नहीं हो पाए, तो CBSE, मुझे लगता है CBSE के बच्चे कहीं भी सेटल हो सकते हैं। और मेरा प्रोफेशन एज अ टीचर, मेरा कोर्स एवरीथिंग एज अ टीचिंग में था, तो मेरा वो नॉलेज बहुत अच्छा था कि मुझे अपने बच्चों को CBSE से कभी चेंज नहीं करना है। तो मैं उस मामले में बहुत फर्म थी। मैंने सब अपना R&D कर आई शिफ्टेड टू अबू धाबी। आई आस्क मनीष कि वहाँ CBSE स्कूल्स है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में जा रहे थे। तो यस, वो सब करने के बाद भी शिफ्टेड टू अबू धाबी। यस, तो स्कूलिंग मेरी 12th तक स्कूलिंग अबू धाबी में हुई है, कबीर की 10th तक, Yeah. 10th तक हुई है। क्योंकि And then- अगेन मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा दूंगी कि वंशिका की 12th के बाद मुझे लगा कि कबीर का 11th 12th इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि अगेन मैं किसी कंट्री की स्टडी पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, वहाँ भी बहुत अच्छा स्टडी पैटर्न है, बट मुझे ऐसा लगा कि बच्चे का 11th 12th इंडिया में होना चाहिए अगर आपने अपना करियर इंडिया में परस्यू एंड आई थिंक वहाँ काफ़ी मेरे भी फ्रेंड्स वगैरह थे जो 10th के बाद इंडिया शिफ्ट हो जाते थे। सो इट्स नॉट स्पेसिफिकली कि हम लोगों ने ऐसे किया था, बट देवर अ वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स जो 10th के बाद में, कुछ लोग तो 12th के बाद भी इंडिया आ जाते थे फॉर फर्दर स्टडीज एंड ऑल ऑफ दैट। तो मेरी स्कूलिंग 12th तक हुई है, कबीर की 10th तक हुई थी वहाँ पे। एंड इन बिटवीन आपका बताओ, व्हाट यू ऑप्टेड? व्हेन आई वेंट देयर, तो वहाँ पर समर ब्रेक चल रहा था। यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट है, जब यहाँ पर स्कूलिंग शुरू होता है वहाँ समर ब्रेक होता है। तो 2 महीने मेरे लिए घर में बैठना, अगेन मैंने बताया जैसे कि मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा लगने लगा, सर्वाइकल की बीमारी मैंने वहीं से ली। तभी आज की डेट में अभी तक मैं रोटी बनाना अवॉइड करती हूँ। एक्चुअली मैं एक बात कहना चाहूँगी, वो कंट्री बहुत सेफ है। True that, आप रात को very. 2-4 बजे भी, हम रात में कितनी बार घूमते थे। हाँ, सो वो कंट्री गॉड ग्रेस बहुत सेफ है, वो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। ऐसा नहीं कह रही हमारा इंडिया सेफ नहीं है, पर वो कंट्री भी बहुत सेफ है। आज भी याद है मेरा फर्स्ट अर्निंग इन अबू धाबी वाज 600 dirhams। सो वो मैंने मनीष के हाथ में रखा था। आई वाज सो हैप्पी। एंड 2 months के बाद स्कूल खुल गए थे एंड आई गिव माई इंटरव्यूज़। ऑफ कोर्स इंडिया की स्टडी आपको हमेशा इसमें रखती है। तो मेरा 2 years का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा था एंड आई गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटीज़। वहाँ बहुत अच्छे स्कूल्स ने
मुझे अप्रोच किया, बट मैं वहाँ प्रेफर करती ट्रैवल ना करना क्योंकि छोटे बच्चे थे। तो सड़क पार करते घर के सामने एक छोटा सा प्ले स्कूल था, मैंने वहाँ ज्वाइन किया। Oh yeah. Yes, remember? Yeah, and I still remember इनके स्कूल में because she was in a play school, तो कुछ ना कुछ functions होते रहते थे, तो ये हमें लेके जाती थी and we used to have all this gala time. So I think Abu Dhabi, in a sum up, is like a very very beautiful memory, beautiful years of our life because we've spent like हमारा बचपन I will say कि हाँ अबू धाबी में we have spent it. So I think हमें वहाँ का culture wise we know it, we know each and everything. आज तक हमें याद है कि National Day 2 December है and we still feel so crazy about it कि wow ऐसे है. So yeah, so Rats joined as a teacher and then of course she also grew in her career from the play school to a school, again a high level school and everything. Then my motive was कि जहाँ बच्चे जाते जिस school में हैं I हो जाए ना। should join there क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे बोनस है वहाँ पर कि कोई bonus आई एम नहीं था। श्योर कि ऐसा था सेम स्कूल में मम्मी आ रही है. आई नो कि आपको फी कंसेशन मिलता है, मुझे इंडिया का भी इतना नहीं पता है, तो आपको फी कंसेशन मिलता है 50%। तो मेरा मोटिव था कि मैं बच्चों के स्कूल में जंप करूँ एंड गॉड ग्रेस जो 1st to 8th थी या और वही मैंने अपने बच्चों का एडमिशन किया था एंड फ्रॉम और ये दैट वहीं आ गई हमारे पीछे पीछे. प्री स्कूल से आई जंप एज अ kindergarten 2 टीचर, आई जॉइन एज अ kindergarten 1 which is teacher. basically nursery. नर्सरी आप अपना जब कंट्री छोड़ के जाते हो आपका मोटिव होता है डेफिनेटली कि टू मनी सेव, राइट? 2 जन का कमाना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। तो मैंने पिक किया बच्चों के स्कूल में ज्वाइन करना जहाँ पे मेरे बच्चों का 50% ऑफ मुझे मिलता था और बच्चे नज़र में रहते थे, सुबह मैं जाती थी उन्हीं के संग वापस आती थी। तो येस इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड वंश? हाँ ये हमारे सर पे आ गई थी 8 तक, क्या 8 के बाद 12 तक भी हमारे सर पे आ गई थी. Yes, for Vanshika, I was till 12th in that school. कबीर भी था ना तो And Kabir 10th में था, then I joined the another school. So yeah, इन्होंने स्कूल हॉपिंग बहुत करी है. Actually, yes, I believe in grow. तो मुझे लगता था जहाँ गुड अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट वंशिका क्यों इंडिया शिफ्ट हुई उसके लिए बने रहिए, एक ब्रेक लेते हैं.